दिल्ली न्यूज़ क्लॉक में आप सबका स्वागत है। आज हम खुर्जम स्तूप आए हैं जो कि तवांग के सबसे पवित्र स्थलों में से एक है। कहते हैं कि 12वीं शताब्दी में लामा सांगे ब्रदर जी ने इसे स्थापित किया था और कहते हैं कि इस स्तूप से पहले यहाँ पे एक पत्थर का ब्रिज हुआ करता था और इस ब्रिज में जो भी लोग यहाँ इस ब्रिज से गुजरते थे तो उनको भूत प्रेत और बुरी शक्तियाँ कठिनाइयाँ पहुँचाती थी। तो इस कठिनाइयों से छुटकारा पाने के लिए लामा सांगे ब्रदर जी ने इस स्तूप का स्थापना किया, इसीलिए इसका नाम खुर्जम छुर्दिन पड़ा है। खुर्जम यानी गोर यानी पत्थर और सम यानी ब्रिज, तो इसीलिए इस स्तूप को खुर्जम छुर्दिन कहा गया है। तो हर साल यहाँ पे खुर्जम कोरा फेस्टिवल होता है और इस साल भी ये हुआ है और आज इस खुर्जम कोरा फेस्टिवल का आखिरी दिन है और इस आखिरी दिन में आज हमारे जो खिनमेर मोचे जी है उन्होंने सभी जनताओं को, सभी भक्तों को उन्होंने लंबी आयु के लिए छवांग दिया और साथ ही साथ इन 4 दिनों में जो यहाँ के भिक्षु है उन सब ने गुरु बुमसोक नामक यहाँ पे प्रार्थना किया है। सभी जो जीव जंतु है, सभी हमारे संसार के जितने भी लोग हैं उनके कल्याण के लिए ये गुरु बुमसोक किया जाता है और ये हर साल किया जाता है। तो इस खुर्जम स्तूप जो कि बहुत ही पवित्र स्थल है, इसके बारे में और जानने के लिए और इस खुर्जम कोरा फेस्टिवल के बारे में और गहराई से जानने के लिए आज हम यहाँ के केयर टेकर लामा केजान से भी बात करेंगे और साथ ही साथ यहाँ के लोगों से बात करेंगे। इसीलिए हमारे साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। टशिप दिल्ली न्यूज़ क्लॉक में आप सबका स्वागत है। अभी मेरे साथ है खुर्जम छुर्दिन के केयर टेकर। तो सबसे पहले मैं आपसे खुर्जम छुर्दिन के इतिहास के बारे में आपको संक्षेप में बोलने के लिए मैं आपको कहना चाहूँगा। सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच आप न्यूज़ क्लॉक को। तो आपका माध्यम से मैं खुर्जम स्तूपा का बारे में हम थोड़ा सा जानकारी देना चाहूँगा। तो खुर्जम स्तूपा जो है तो हमारा मनबा बोली में दो बोली से जाना जाता है। गोर यानी आपका पत्थर को बोलता है और जम यानी ब्रिज को बोलते हैं। तो जब आपका यहाँ पहले स्तूपा जब नहीं बनाया था तो उससे पहले एक पत्थर का ब्रिज हुआ करता था। तो पत्थर का ब्रिज जो काफ़ी दिक्कत देता था, तो इसमें जैसे कि इंसान हो गया चाहे जानवर हो गया सभी को काफ़ी दिक्कत देता था। तो उसको लेके फिर हमारा एक लामा जी था, पंगजिन डिंगरो का एक विलेज है खरमन विलेज, तो वहाँ का एक लामा जी था लामा सांगे ब्रदर। तो उसने सोचा है कि ये स्टोन ब्रिज जो खुर्जम जो काफ़ी दिक्कत दे रहे हैं तो इसको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। तो इसको लेके लामा सांगे ब्रदर जी नेपाल दौरा किया, काठमांडू बौद्धानाथ। तो बौद्धानाथ जाके वहाँ से उस समय में हम लोग के पास कुछ भी ऐसे कैमरा या कुछ लिखने के लिए ऐसे कुछ भी नहीं था। तो फिर रेडिश में जैसे कि मूली में जैसे काट के लेकर आया डिज़ाइन जो, तो काट के लेकर आए आके फिर यहाँ ऐसे हम लोग का कहानी ऐसे भी बताता है कि यहाँ आते आते जो रेडिश या मूली जो सूख के तो हल्का छोटा सा हुआ और हल्का टेढ़ा भी हुआ बोल के हम लोग ऐसे कहानी मानता है। तो इसका सामने में एक पत्थर का ब्रिज काफ़ी दिक्कत देता था, तो फिर उसी बौद्धानाथ से डिज़ाइन लेके तो यहाँ में बनाया गया, इसलिए नाम स्टोन ब्रिज स्तूपा यानी खुर्जम छुर्दिन इसलिए नाम हुआ है। तो ये 12वीं सेंचुरी का है ये स्तूपा जो 12वीं सेंचुरी का, तो काफ़ी पुराना है। तो हर 12 साल में दरबार खुल के दर्शन दिया जाता है। अच्छा, तो और एक कहने का ये है कि इसको बनने में 2 साल लगे, 20 साल लगे थे, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी ये ऐसे कहानी में बताता है कि काफ़ी साल 20 साल जैसे लग किया बोल के। तो हम लोग ने काफ़ी अभी हम लोग के पास ऐसे कुछ लिखा तो ऐसे कुछ नहीं मिला है अभी तक। तो हम लोग जितना हो सके जितना यहाँ में दूर दराज जाके जो पंगजिन डिंगरो का जितना भी जो यहाँ में पाठ है वहाँ बस्ती बस्ती में जाके किसी से हम लोग बुजुर्ग लोग से हम लोग ने पूछा है तो ये काफ़ी समय लग गया, तो 20 साल जैसे लग गया बोल के ऐसे बताता है। तो उसका मतलब भी ये बताता है कि जैसे कि ये जो इसका हेड मिस्त्री था, तो हेड मिस्त्री का जो मिसेस था वो पेट से था, प्रेग्नेंट था, तो वो बच्चा भी पैदा होके फिर 18 साल में फिर हम लोग काम में लेते हैं ना, तो 18 साल में वो बच्चा भी काम में यहाँ निकला है। तो ये 20 साल का ऐसे करके हम लोग कर रहे हैं, लग गया बोल के। अच्छा जी जी। उसके बाद ये हर साल यहाँ पे जो खुर्जम कोरा होता है तो ये हर साल होता है और यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं और यहाँ पे स्पेशली गुरु चौक बुमचौक भी होता है, तो उसके बारे में भी आप संक्षेप में बोल दीजिए। जरूर जरूर।
अभी ये गुरु बुमचोक पूजा कम गोरजम कोरा फेस्टिवल हमारा यहाँ में हर साल मनाया जाता है। तो गुरु बुमचोक जो है हमारा गुरु रिम्पोचे पद्मा संभव जी को हम लोग प्रार्थना करके जो 100,000 रिचुअल केक का जो हम लोग काउंट करके पूजा किया जाता है। तो खास करके ये हमारा पूरा दुनिया को शांति और ख़ास करके अपना मनुल को शांति होने के लिए हम लोग प्रार्थना करके पूजा किया जाता है। तो ये पूजा भी हमारा परम पूज्य जो मनुल का तेम्बे सोक्सिंग कैप्जे थेग्जी रिम्पोचे जी यहाँ आके उसके इसमें पूजा किया जाता है। तो साथ ही गुरु बुमचोक पूजा का साथ ही फिर गोरजम कोरा फेस्टिवल भी मनाया जाता है। गोरजम कोरा फेस्टिवल जो ऐसे है कि आपका सदियों से मतलब गोरजम कोरा फेस्टिवल जब तिब्बत का नीचे हुआ करता था उस समय से सदियों से यहाँ में कोरा मनाया जाता था। तो उस समय में कोरा 2 बार होता था बोल के ऐसे कहानी बताता है। तो हम लोग दांगबो जैसे कि लूनर कैलेंडर का अनुसार फर्स्ट मंथ का 15 तारीख और एक 30 तारीख को 2 बार होता था बोल के ऐसे पता था कहानी। तो अभी हम लोग ने ये 30 लूनर कैलेंडर का अनुसार फर्स्ट मंथ का 30 तारीख में हम लोग गुरु बुमचोक का साथ करके हम लोग ऐसे करके मना रहे हैं। और गुरु बुमचोक पूजा जो अभी तक 21 साल हो चुका है। अच्छा जी, तो मैं आखिर में ये पूछना चाहूँगा कि हमारे जितने भी स्तूप होते हैं उसके अंदर 10 बोल के होता है, जिसके अंदर बहुत सारे बुद्ध की मूर्तियाँ होती है या बहुत सारी मूर्तियाँ होती है। तो हमारे जो गोरजम ये जो स्तूप है इसके अंदर स्पेशली कौन कौन से जो स्तूप है या मूर्तियाँ है या ग्रंथ है? जी अभी ये हर 12 साल में तलवार खुल के दर्शन दिया जाता है। तो उस समय में हम लोग पूरा को दर्शन जो दिया जाता है। तो इसका स्तूपा के अंदर में चारों साइड में अलग अलग करके रखा हुआ है। जैसे कि ये नदी साइड में जो है पद्मा संभवा जी का मूर्ति है और इस साइड जो तारा देवी जी का है। तो उस साइड जो पहले ज़माना का जो पुराना मूर्तियाँ है और आगे साइड में जो गौतम बुद्ध जी का मूर्तियाँ रखा हुआ है। और साथ ही हमारा जितना भी जो बुद्धिस्ट का जो स्क्रिप्ट होता है तो वो पूरा रखा हुआ है। जी, उसके बाद आखिर में मैं यही पूछना चाहूँगा कि अभी हमारे दुनिया में बहुत सारे जगहों पर अभी वार हो रहा है। जी तो आखिर में आप हमारे जो जनता है या दुनिया के जितने भी लोग हैं उनको आप आखिर में क्या संदेश देना चाहेंगे? जी अभी भी हमारा कैप्जे थेग्जी रिम्पोचे जी ने अभी थोड़ा पहले हमारा वांग का बीच में भी इसका बारे में काफ़ी बताया और दुख भी काफ़ी जताया क्योंकि इतना दुनिया में ऐसे करके हो रहा है। तो हम सब यही प्रार्थना करना चाहूँगा कि गुरु पद्मा संभवा जी को प्रार्थना करना चाहूँगा कि जल्द से जल्द ये वार रुके और शांति हो। और जितना भी जो अभी दुनिया में ऐसे चल रहा है तो लोग को भी हम लोग का रिक्वेस्ट है कि आप शांति बना रखें। तो जो अभी वार चल रहा है तो काफ़ी लोग को नुकसान हो रहा है। तो खास करके हमारा गुरु बुमचोक पूजा किया है और तो उसी का टाइम में भी हम लोग ने काफ़ी पूरा लामा जी और हमारा कैप्जे थेग्जी रिम्पोचे जी करके पूरा लामा जी मिल के प्रार्थना भी काफ़ी हम लोग ने किया है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी थैंक यू।